नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। साथियों, हम आए हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे साथियों कि विनोरा पे से एड मनी कैसे करें। साथियों, जब तक कोई भी बैलेंस अपने वॉलेट में ना रहे साथियों, तो आप कोई भी सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके वॉलेट में बैलेंस ना हो तब तक आप कोई भी सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे, चाहे रिचार्ज हो, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, चाहे कोई भी सर्विस हो साथियों। तो सबसे पहले हमें ऐड मनी करना पड़ेगा कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए। तो आज हम चलते हैं साथियों कि विनोरा पे से ऐड मनी कैसे करें। तो साथियों, चलते हैं हम विनोरा पे की तरफ, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि हमने विनोरा पे को जो है वो क्लिक कर दिया है। हमारे सामने खुल जाएगा, आप देख सकते हैं खुल भी गया है साथियों। तो देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है साथियों, यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये ऐड मनी का ऑप्शन दिख रहा है, जो ऐड मनी हम कैसे करें। तो साथियों, सबसे पहले हम ऐड मनी करने से पहले हम चाहते हैं कि अपने वॉलेट को चेक कर लें कि वॉलेट में कितना बैलेंस है। तो हमको जाना पड़ेगा अपने वॉलेट में चेक करने के लिए साथियों, हमें प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। ये प्रोफाइल जो दिख रहा है साथियों, इस प्रोफाइल में हमें क्या क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल इनकम दिख रहा होगा। देखिए साथियों, ये पैसा हमारे पास अभी अवेलेबल है। टोटल अमाउंट जो है अभी 40 रुपये। तो चलिए साथियों, हम ऐड मनी करके दिखाते हैं कि ऐड मनी कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं ऐड मनी की तरफ। हम बैक की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऐड मनी का ऑप्शन है साथियों, जो मैंने दिखाया था वो ऐड मनी। इस ऐड मनी को हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास दिख रहा है साथियों कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बैलेंस को हमारा, कि यहाँ पर भी दिख रहा है टोटल बैलेंस कितना है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पर कितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। और दूसरा जो है साथियों, यहाँ पर जो हमें दूसरा दिख रहा है ये वाला आप यहाँ कह रहे हैं कि नॉट मिनिमम RS 50 या एंड मैक्सिमम लिमिटेड 5000। यानी इसका मतलब है साथियों कि 50 रुपये से लेकर के आप एक बार में 5000 तक ऐड मनी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम आपको ऐड करके दिखाते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर 50 रुपये साथियों। हम 50 रुपये को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम 50 रुपये ऐड कर लेंगे साथियों, यहाँ पर प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पर देखिए प्रोसेस दिख रहा है। वो प्रोसेस पे हमें क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे साथियों, तो हमारे पास पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पाते होंगे, हमारे पास ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है। यानी इसका मतलब है कि साथियों, ये जो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, यानी इस पर हम क्या करेंगे, इस ये वाला जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। यानी इसके बीच में हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसको क्लिक कर दिए। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर दिए साथियों, तो हमारे पास जो है यहाँ पर दो ऑप्शन आया हुआ है। एक आप देख पा रहे हैं कि UPI का, दूसरा है कार्ड का। यानी आप UPI के माध्यम से भी अपने इनकम को ऐड कर सकते हैं, या कार्ड के ज़रिए से भी, यानी डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो भी हो आपके पास, उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। अब हम चलते हैं UPI की तरफ। जैसे ही मैंने UPI को क्लिक कर दिया साथियों, तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट, गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाट्सएप। यानी इसका मतलब है साथियों कि आपके पास जो भी बैंक है वो सारा बैंक यहाँ पर शो करने लगेगा, जैसे कि हमारा शो करता है। तो हम चलते हैं फ़ोनपे की तरफ। हम फ़ोनपे को क्लिक किए। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्रोसेस एंड पे, यानी आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना साथियों। जैसे ही हम प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। ये देखिए अब यहाँ पर आया है कि फ़ोनपे का आपको, फ़ोनपे का जो मांग रहा है लॉक, यानी किसी के फ़ोनपे में होता है साथियों लॉक होता है, जो कि मेरे फ़ोनपे में भी लॉक है। तो हम चलिए अपने लॉक को पहले ओपन कर देते हैं। चलिए मैंने अपना लॉक जो है साथियों मैंने ओपन कर दिया, यानी खोल दिया। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करके, जैसे ही यहाँ पर दूसरा लॉक मांग रहा है साथियों, मेरा दूसरा वाला जो लॉक है वो भी मांग रहा है। चलिए लॉक खुल दिया, ओपन हो गया मेरा लॉक। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साथियों बैंक, यानी हमारे पास 3 बैंक अवेलेबल है साथियों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तीसरा है पेटीएम। यानी आप इसमें से जिसमें आपका बैलेंस हो, या जिससे आप बैलेंस को ऐड करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मेरा एयरटेल पेमेंट में आ गया। अब यहाँ पेटीएम में करता हूँ, पेटीएम में। तो चलिए हम करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक इंडिया को हम क्लिक कर दिए। अब चलते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है साथियों, यहाँ पर पे का ऑप्शन दिख रहा है। ये वाला पे का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला पे का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर हमको क्या कर देना है, क्लिक कर देना। जैसे हम पे क्लिक कर देंगे साथियों, तो हमारा क्या है, यहाँ पर UPI कोड जो होता है साथियों, वो हमारे पास दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए हम अपना UPI कोड भी डाल देते हैं।
जैसे हमारा ये है UPI कोड, जैसे ही हम डाल दिए साथियों, तो देखिए यहाँ पर हमारा इनकम जो है अभी कनेक्टिंग हो रही है। जैसे ही कनेक्टिंग हो जाएगी, देखिए आपके सामने दिख भी रहा होगा कि पेड जो है 50 सक्सेसफुल, यानी हमारा इनकम जो है साथियों वो सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर भी बता दे रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल। और जब तक भी साथियों यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल ना बताए, तब तक आपको बैक या काटना नहीं है, ठीक है। या इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो हो सकता है ये भी कि आपका पेमेंट फंस भी जाने का एक चांसेस है। तो आपका जब तक पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन ना आ जाए, तब तक आपको जो है काटना नहीं या बैक भी कुछ नहीं करना है। चलिए, हमारा यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, हम ओके कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं साथियों अपने बैलेंस को, कि जहाँ पर 40 रुपये बैलेंस था वहाँ पर हमारा बैलेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल में भी जा कर के आप देख सकते हैं, चाहे तो आप पासबुक में भी जा कर के देख सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले प्रोफाइल में। जैसे हम प्रोफाइल को क्लिक कर दिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं साथियों आपके पास अभी दिख रहा था कितना रुपये, यहाँ पर देखिए टोटल बैलेंस जो दिख रहा है यहाँ पर, पहले 40 रुपये था, अभी 50 रुपये मैंने ऐड करा, ठीक है। तो टोटल 90 रुपये बना है, ये 90 रुपये मेरा ऐड हो चुका है। अब हम इसको अपने पासबुक के ज़रिए से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पासबुक की तरफ चलते हैं। अब पासबुक हमारा ये है, एड मनी के बगल में जो एड मनी के बगल में जो होता है सब, एड मनी के बगल में जो है वही हमारा पासबुक है। जैसे ये वाला पासबुक है, हम चलिए इसमें क्लिक कर देते हैं। पासबुक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट बाय डेट शो कर रहा होगा आपके सामने, देख पाएंगे, ये डेट है, ये भी डेट है, ये भी डेट, यानी जितने दिनों का आप देखना चाहें वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का ही देखते हैं कि आज हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम शो डाटा पे क्लिक करते हैं। जैसे शो डाटा पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है कि हमारा जो है 2 मार्च 2024 6:25 PM पर 50 रुपये जो है हमारा साथियों, ये वाला 50 रुपये ये ऐड किया। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है फंड अप्रूव फॉर, ठीक है, फंड अप्रूव फॉर आपको दिख रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ साथी कि हमारा बैलेंस जो है वो ऐड हो गया है। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने 50 रुपये ऐड किया, ठीक है। ये सारा चीज़ आप पूरी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और सारी चीज़ को क्लियर कर लिए होंगे। अगर किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम आए साथियों, तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर नंबर पर कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। तब तक के लिए बाय बाय।